आपसे ही मैं सवाल पूछता हूँ, एक क्रॉस क्वेश्चन है, क्या ये BN राव का नाम आज से 5 साल 10 साल पहले आपने सुना था? बिल्कुल सुना था, क्योंकि हमने पढ़ाई की है। तो आपने सुना होगा जी। मैंने कम पढ़ाई की, मैंने नहीं सुना था। हमने और सच बताऊं तो मैं उस नालायक के बारे में कुछ जानना ही नहीं चाहता, क्योंकि उस नालायक का सहारा लेके बहुत सारे देश में नालायक पैदा हो गए और एक डबल नालायकी की बहस छिड़ दी है। तो आप इन नालायकों के लिए आप उन्हें नालायक क्यों कह रहे हैं? इसलिए कहूंगा हाँ। क्योंकि उनने इसकी गुंजाइश छोड़ी है। तो आप सलाहकार को नेता मानते हो कि नेता के सलाहकार को नेता मानते तो नेता है अम्बेडकर जी को हम भी ऊपर मानते हैं। नहीं, बात सिर्फ अम्बेडकर जी की नहीं, बात है मुद्दे की। और मुद्दा यह है कि अगर मेरे सलाहकार मोहर सिंह जी हैं तो क्या आप इनका इंटरव्यू लोगे? अच्छा, कितना भी अच्छा काम मोहर सिंह ने किया हो, लेकिन अगर मेरे द्वारा जारी होगा तो उसका श्रेय तो मुझे ही मिलेगा। 100%। देखिए, ये जो वहां के वकील हैं, जो ये अनर्गल बयानबाजी कर रहा है, वो बहुत ही नालायक आदमी है। मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कम करता हूं। और क्यों नालायक है? वो आदमी उस विचारधारा का कट्टर समर्थक है। ग्वालियर में अभी मुद्दा चल रहा है जो हाई कोर्ट में, जो अनिल मिश्रा जी के ऊपर FIR वगैरह हुई, शायद आपने सुना होगा, बड़ा मुद्दा चल रहा है। उसमें आपकी क्या राय है? जो मूर्ति को लेकर विवाद है। शायद आपकी जानकारी में नहीं है, मैं 2 बार ग्वालियर होके आया हूँ, वहाँ एक आंदोलन प्रदर्शन भी करके आया हूँ इसी मुद्दे पे। और वो सारे आंदोलन हमने आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के बैनर पे किए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, सम्मेलन भी किया है और घोषणा भी करके आया हूँ। देखिए, ये जो वहाँ के वकील हैं, जो ये अनर्गल बयानबाजी कर रहा है, वो बहुत ही नालायक आदमी है। मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कम करता हूं। और क्यों नालायक है? वो आदमी उस विचारधारा का कट्टर समर्थक है। वो कह रहा है कि अंबेडकर ने संविधान नहीं लिखा। आप ही बताइए, जिसको भारत की सरकार ने भारत रत्न दिया हो इसी बात के लिए, भारत की सरकार ने, जिसने भारत की सरकार में पहला कानून मंत्री जो व्यक्ति बना हो, जो महान व्यक्ति बना हो, उसने संविधान नहीं लिखा, और एक बाबू की नौकरी करने वाले BN राव ने संविधान लिखा। ये कौन मान लेगा? सलाहकार थे वो संविधान सभा के। अच्छा, तो आप सलाहकार को नेता मानते हो कि नेता के सलाहकार को नेता मानते हो? नेता है अम्बेडकर जी को हम भी ऊपर मानते हैं। नहीं, बात सिर्फ अम्बेडकर जी की नहीं, बात है मुद्दे की। और मुद्दा यह है कि अगर मेरे सलाहकार मोहर सिंह जी हैं तो क्या आप इनका इंटरव्यू लोगे? अच्छा, कितना भी अच्छा काम मोहर सिंह ने किया हो, लेकिन अगर मेरे द्वारा जारी होगा तो उसका श्रेय तो मुझे ही मिलेगा। 100%। हालांकि बाबा साहब के मामले में और भारतीय संविधान के मामले में सच्चाई यह है कि कमेटी कितने ही लोगों की बनी हो, लेकिन उस पर काम सिर्फ और सिर्फ पूरी मेहनत से बाबा साहब ने ही किया था। दूसरे देशों की खाक छानी थी, पूरी ताकत से, पूरी मेहनत से, सब कुछ अपना शरीर नष्ट करके भारत का संविधान बनाने में पूरी ताकत झोंक दी थी, इस बात का ध्यान रखते हुए कि इसमें सबको समानता का अधिकार मिले, बराबरी का हक मिले। बनाया संविधान बाबा साहब ने। अच्छा, आपसे ही मैं सवाल पूछता हूं, एक क्रॉस क्वेश्चन है, क्या ये BN राव का नाम आज से 5 साल 10 साल पहले आपने सुना था? बिल्कुल सुना था, क्योंकि हमने पढ़ाई की है। तो आपने सुना होगा। जी। मैंने कम पढ़ाई की, मैंने नहीं सुना था। और सच बताऊं तो मैं उस नालायक के बारे में कुछ जानना ही नहीं चाहता, क्योंकि उस नालायक का सहारा लेके बहुत सारे देश में नालायक पैदा हो गए और एक डबल नालायकी की बहस छिड़ दी है। तो आप इन नालायकों के लिए आप उन्हें नालायक क्यों कह रहे हैं? इसलिए कहूंगा क्योंकि उनने इसकी गुंजाइश छोड़ी है। जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उनको श्रेय दिया था, उनको तो उनने भी श्रेय तो दिया था वापसी में, रिटर्न में, लेकिन कहीं ना कहीं किसी एक किताब में, उस किताब को मैं ढूंढवा रहा हूं जिसके आधार पे ये कह रहे हैं, उन्होंने अपना खुद का गुणगान किया था कि इसमें मैंने सबसे बड़ी भूमिका निभाई। कोई दूसरे व्यक्ति ने, संविधान सभा में इतने सारे सदस्य थे, बाबा साहब के अलावा किसी को श्रेय नहीं दिया। वो भी आज से 70-80 साल पहले, 100 साल पहले, 60-90 साल पहले, सोचिए 85 साल हो गए, 1946। हाँ, तो कितने साल हो गए, जोड़ लीजिए आप। तो इतने साल पहले जब छुआछूत और जातिगत सोच इतनी हावी थी, तो क्या उस समय कोई एक दलित के बेटे को इतना सम्मान देता? ये उनकी काबिलियत की पराकाष्ठा थी
ये उनकी मेहनत की पराकाष्ठा थी, ये उनकी इस देश में रहने वाले लोगों के प्रति समर्पण की पराकाष्ठा थी कि उनके अस्तित्व को, उनके नेतृत्व को इस मामले में स्वीकार करना पड़ा। आपने BN राव को नालायक बोला, तो राजेंद्र प्रसाद को भी आप नालायक बोलते हो, क्योंकि संविधान सभा के तो वही अध्यक्ष थे। नहीं, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद ने इस तरीके की कोई किताब नहीं लिखी जिसमें श्रेय लूटने का काम किया हो। इवन मैंने क्या कहा, किसी भी कमेटी के सदस्य ने इस तरह के श्रेय लूटने का कोई प्रयास नहीं किया। और ये जो किताब है, इसमें मैं एक बात जरूर आपसे कहूंगा, क्षमा के साथ, किताब का वही मैं बोल रहा हूँ, वो किताब मैं ढूंढवा रहा हूँ भोपाल में, और अनिल मिश्रा ने कहीं किसी वीडियो में दिखाई थी। अच्छा। हाँ, अब वो किताब उनने लिखी या किसी मनुवादी ने पैदा कर दी, इसमें मुझे शंका है, इसलिए मैं वो नालायक वाला शब्द वापस लेता हूँ उनके लिए। वो किताब जैसी सामने आएगी और अगर उनके द्वारा लिखित होगी तो फिर नालायक ही नहीं, फिर पुतले भी जलाने का काम करूंगा, और नहीं लिखी तो ये शब्द वापस लूंगा। गिरफ्तारी के लिए क्या कहेंगे उनके लिए? आप कितनी बड़ी सजा मुकर्रर होनी चाहिए? नहीं, वो सीधी सी बात है, जो संविधान में लिखा है वही होना चाहिए। हम मनुवादी नहीं हैं कि हम किसी के लिए भी फांसी की मांग करने लगे। कई सारे नेता उनके पक्ष में भी उतरे, सड़क पर उतरे, जैसे कि जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो SP और कलेक्टर के उन्होंने पुतले भी जलाए। अनिल मिश्रा जी के कौन जाति के? क्या किस जाति के हैं वो नेता जो समर्थन कर रहे हैं? अब हमें जाति नहीं, मैं बता रहा हूँ, सवर्ण होंगे। मैं बता रहा हूँ, नहीं, बात सवर्ण की नहीं है। देखिए, एक बात और समझ लीजिए, यही सबसे बड़ा भ्रम पैदा होता है